एग्योक न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पिछले हफ्ते की 3 बड़ी खबरों पर। और 3 बड़ी खबरें क्या है? सबसे पहली खबर है वो एक तरीके से बड़ी खबर अपने आप में इसलिए है क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि पूरे देश में एक बड़ा किसान आंदोलन चला हुआ है और किसान आंदोलनकारियों ने सरकार के ऊपर पूरा प्रेशर 1 साल से बनाया और उसके परिणाम स्वरूप 3 काले कानूनों की वापसी भी हुई। अब हम बात करते हैं पोल्ट्री के ऊपर। पोल्ट्री के फार्मरों ने भी आह्वान किया है कि एक शांतिपूर्वक तरीके से एक सांकेतिक प्रदर्शन पूरे जिला मुख्यालय पर किया जाएगा पूरे देश भर के 7 दिसंबर को। और आज 7 दिसंबर को सारे देश के कोने कोने में प्रदर्शन हुआ भी। जैसे सोया की कालाबाजारी बंद करो, बंद करो। पोल्ट्री उद्योग को किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे मैं अगर बात करूं अमेठी की, नासिक की, गुजरात के कच्छ की और भी अन्य काफी जगह है कि जहां पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री के नाम जिला मुख्यालय में जाकर ज्ञापन दिया गया और मांग ये की गई कि एक तो आप सब लोगों को पता, आप सब लोग अच्छे तरीके से परिचित हैं इस चीज से कि सोया के दाम एक तरीके से बढ़ रहे हैं और वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं हो रहे हैं पोल्ट्री फार्मर्स के लिए। वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा पोल्ट्री फार्मर्स को क्योंकि इससे उनका काम नहीं चल रहा और उनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो काफी बढ़ रही है। तो एक तो सबसे बड़ी और मुख्य मांग ये है। और सोया ही नहीं, सोया के साथ साथ मक्की और बाजरा के रेट भी काफी बढ़ रहे हैं। सोया की कालाबाजारी बंद करो, बंद करो। सोया की कालाबाजारी बंद करो, बंद करो। सोया की कालाबाजारी बंद करो, बंद करो। तो यही सारी मांगे थी और इसकी घोषणा भी आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी। ऑल इंडिया ब्रॉयलर फार्मर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट FM शेख साहब ने की और इसकी घोषणा भी एग्योक न्यूज पर ही सबसे पहले हुई, जो चर्चा हमने सोया के बढ़े हुए कारणों पर की थी। तो एग्योक न्यूज पर ही सबसे पहले इस चीज की पुष्टि हुई थी कि 7 दिसंबर को सबसे बड़ा आंदोलन एक तरीके से पोल्ट्री फार्मर्स करने जा रहे हैं। और अब देखना यह होगा कि सरकार के ऊपर कितना दबाव पोल्ट्री फार्मर्स बना पाते हैं इस चीज से। और मांग क्या है, हमें यह चीज भी जरूर समझनी होगी कि एग्योक न्यूज हमेशा पोल्ट्री से जुड़े लोगों को हमेशा अवेयर करवाता रहता है नए मुद्दों को लेके, नई चीज को लेके, कि उसका पूरा विश्लेषण एक तरीके से हम लोग करते हैं। हमने सोया के ऊपर भी ऐसे ही अगस्त में जब सोया के प्राइसों ने 10,000 का आंकड़ा छूकर आए तब भी हमने यही चीज बोली थी। तो अब दूसरी बड़ी खबर यह है कि सोपा जो एक सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन है और पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन जो एक तरीके से पोल्ट्री के बिहाफ पे सरकार से बातचीत करते हैं, बहादुर अली जी उस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सोपा और पोल्ट्री एसोसिएशन एक तरीके से बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं और सोपा ने जो आंकड़े बहादुर अली जी ने पेश किए हैं सरकार के सामने, उनको सिरे से खारिज कर दिया है। ये खबर आपने 2-3 दिन पहले देखी होगी। तो बात क्या है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि बहादुर अली जी ने माना ऐसा जा रहा है और हमने भी ये चीज सुनी है कि बहादुर अली जी ने भी ये चीज मानी है एक नेशनल टीवी पर कि जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं वो आंकड़े गलत हो सकते हैं। सोपा ने क्या बोला? सोपा बार बार यही चीज बोल रहा है पोल्ट्री फार्मर्स कि क्या मांग होती है जब सोया के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। पोल्ट्री फार्मर्स बोलते हैं कि सोया का इंपोर्ट सरकार को करना चाहिए, बार बार सरकार पर इंपोर्ट का दबाव बनाते हैं। लेकिन सोपा ये बोलता है कि हमारे देश में डिमांड एंड सप्लाई कंफर्टेबल है, प्रोडक्शन उतना ही हुआ जितनी हमारे देश में डिमांड है, इवन उससे ज्यादा प्रोडक्शन हमारा हुआ है जितनी डिमांड है। अगर बाहर से उस चीज का इंपोर्ट होता है तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो किसान सोया प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा और वो भी कहीं ना कहीं महंगा होगा। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि तो सोया के प्राइस क्यों महंगे हो रहे हैं। अगस्त में मैं आपको बता दूं, ये चीज आप हमारी पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं। सोपा की जैसे ये खबर आई आंकड़ों से लेके, हमने पहले भी कहा था इंपोर्ट इज नॉट द सॉल्यूशन, इंपोर्ट सॉल्यूशन नहीं है। इंपोर्ट से पहले हमें समस्या को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में समस्या क्या है। समस्या यह है कि जो कालाबाजारी एक तरीके से हो रही है, और मैं कालाबाजारी को 3 कानूनों से जोड़ के देख रहा हूं, जो 3 कृषि कानून थे और उनमें भी एक कृषि कानूनों में एक एसेंशियल कमोडिटी 1995
एक्ट में अमेंडमेंट करके स्टॉक लिमिट को बढ़ाया गया, जिससे कालाबाजारी को एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो लीगल कर दिया गया। उसको कालाबाजारी हम नहीं बोल सकते, वो एक तरीके से वो चीज लीगल होगी। तो इन्हीं की वजह से अगस्त में भी दाम बढ़े जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन चालू हुई, और उसी की वजह से अभी फार्मर्स ने थोड़ा अपना स्टॉक करके रख लिया है, क्योंकि एमएसपी सिर्फ 3,880 रुपए है और सोया डीओसी के दामों से आप अपने आप खुद परिचित हैं। लगभग अगर मैं बात करूं एवरेज की तो 6,000 या 5,500 इतना चल रहा है अलग अलग मंडियों में, तो इस पे जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एग्योक न्यूज ने पहले ये चीज बता दी थी, जो सोपा की एक तरीके से जो खबर आई कि इसका मुख्य कारण जो जमाखोरी है, एक तरीके से कालाबाजारी है, वो है, ना कि इंपोर्ट इसका सॉल्यूशन है। और अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस पिछले हफ्ते की मैं आपको ये देना चाहूंगा कि एग्योक ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन कर दिया, सब पोल्ट्री फार्मर्स के लिए। वो भारत का इकलौता ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पोल्ट्री से रिलेटेड जो चीज भी आप सोच सकते हैं तो वो चीज वहां पे आपको मिलेंगी। तो इसलिए हजारों लोग इसमें अपना विश्वास दिखा रहे हैं, हजारों लोग प्रतिदिन एग्योक को ऐप को यूज करने के लिए आ रहे हैं। तो आपको कैसी लगी ये सारी तीनों खबरें जो हमने आप सबके साथ साझा करी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एग्योक की एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड करके जरूर देखिएगा, ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। और मैं कहना चाहूंगा तमाम ऐसी पोल्ट्री से जुड़े जानकारी के लिए, खबरों के लिए हमारे चैनल एग्योक न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।